खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का कला मस्मार हो गया है। परवेज खटक का नई पार्टी बनाने का ऐलान है। परवेज खटक का पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई सियासी जमात में शामिल हो गए हैं। पीटीआई के सावन साबिक अरकान असम्बली का परवेज खटक की हिमायत का ऐलान है। इस ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ के में भी अपनी जो एक मजबूत साख थी उसे खो चुकी है। और ये सारे जो वाकयात हैं वो सारी जो है वो 9 मई के बाद हुई है। सीनियर तजज़ियाकार नुसरत जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुसरत साहब, आपकी मुझे वो वाली बात याद है कि जब जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी का ऐलान किया तो मैं ही आपसे सवाल किया। आपने कहा कि इतनी जल्दी ऐसा नहीं होगा कि ये सीट्स निकाल पाएंगे या फिर ये सियासी इस तरह की पार्टी लीड करते हुए सियासत में अपने कदम जमा पाएंगे। तो आज एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया है, क्या कहेंगे इस पे कि ये अपना हिस्सा डाल पाएंगे? देखिए जी, जहांगीर तरीन का गलबन जो है परवेज खटक से तकाबुल जो है या मुकाबला वो को मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि परवेज खटक उनके मुकाबले में ज्यादा पुराने खिलाड़ी हैं। दूसरा, उन्होंने क्योंकि जहांगीर तरीन साहब तो बिजनेस से और कंसल्टेंसी से वो पॉलिटिक्स में आए थे। जहांगीर तरीन जो है वो शुरू से ही इंतहादी सियासत और जोड़ तोड़ कर रहे हैं और इन्होंने हर तरह की जमातें बदली हैं और बहुत यानी कि उनको ये जो हुजरे की सियासत होती है उससे खूब समझते हैं। और इसके अलावा जो है सच्ची बात यह है कि उन्हें कोalition बनानी भी आती है, क्योंकि असल जो 2013 में हुकूमत थी वो तो एक मखलूत हुकूमत थी ना, तहरीक इंसाफ को वाज़ेह मैंडेट तो वहाँ से नहीं मिला था। तो खटक साहब ने जो इतनी देर लगाई है उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई जो है कोई गहरी बात है, वरना वो या तो जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल हो जाते या ये होता कि वो फिर अपने आप को दूर ही रखते और बहुत ही बस हालात होते तो वो आज़ाद खड़े हो जाते। अब से कुछ दिन पहले तक ये बात भी चल रही थी कि वो ये सोच रहे हैं या उनसे राब्ता किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब आप किस खटराप में पड़ गए हैं। ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप बराह रास्त जो है आप नवाज शरीफ साहब की जमात में चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपको याद होगा कि सूबाई असेंबली की एक सीट जीती थी गुज़श्ता हुकूमत के दौरान, यानी मरियम बीबी की कैंपेन की वजह करके, लेकिन उसको भी जब खटक साहब जैसा बंदा जो है वो रिजेक्ट करते हैं जी, तो फिर बात जरा थोड़ी सी गहरी हो जाती है। और उसमें ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि महमूद खान भी वो जो जैसे जिक्र कर रहे थे जो साबिक यदि वजीर आला थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो देखिए एक तो बात होता है हवा की बात, जनरल वोट की बयान, लेकिन एक खास डिनामिक्स होती है इंतखाब के। अगर आप संगीता तालिब इल्म हैं तो इंतखाब का जो दिन होता है जिस दिन पोलिंग होना होती है वो भैया बहुत क्रूशियल दिन होता है। इसकी मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता सकता हूँ कि देखिए आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा कबल गुज़श्ता बरस में इलेक्शन हुए थे कौमी असेंबली की 7 सीटों पर। 7 सीटों पर जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद खड़े हो गए थे। अब पेशावर जो है वो इनका गढ़ तस्वुर होता है, वहाँ पर उनके मुकाबले पर जो है वो हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब खड़े थे, जो कि वहाँ की बहुत पुराना खानदान है। देयर इज नो डाउट कि साबिक वजीर आजम जो है वो ये इलेक्शन जीत गए, दुरुस्त, लेकिन साहब जो उस दिन वोट का टर्न आउट हुआ भैया वो सिर्फ 12% था। यानी जज्बात का ये आलम था कि अगर उसको एक और नुक्ता नजर से देखा जाए तो सिर्फ 12% लोग जो थे वो जज्बाती तौर पर इतने मोटिवेटेड थे कि वो उस दिन अपने कई घरों से निकले और उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वोट दिया। ये जो इलेक्टेबल होते हैं इनकी कहानी ये होती है कि बुनियादी तौर पर ये पोलिंग वाले दिन लोगों को घरों से निकालने की महारत रखते हैं। तो वो जो है अगर फर्ज करें कि ये दो टकराव हो गया तो उस सूरत हाल में फिर हमें परवेज खटक साहब का बहुत सोच विचार के बाद ये जो फैसला है इसको इतने हल्के अंदाज में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बनने के बाद
तहरीक इंसाफ को किस कदर नुकसान हुआ है, एक मैं ये पॉइंट जानना चाहूँगा। दूसरा, अब परवेज़ खटक साहब ने पार्लियामेंटेरियंस के नाम से जो तहरीक इंसाफ की ये जमात बनाई है, इससे क्रेडिबिलिटी में कितना फ़र्क पड़ा है? वो चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है। इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है जी, वो बुनियादी तौर पर पंजाब बेस्ड पार्टी बनी है। ठीक है। तो मेरा अपना ख्याल है कि पंजाब में कोई उसने इतना डेंट नहीं डाला है। अब खैबर पख्तूनख्वा की भी अपनी डायनामिक्स हैं, अपनी हिस्टोरिक डायनामिक्स हैं, वहाँ पे और जमातें भी हैं, और वहाँ पे जो परवेज़ खटक साहब हैं, ये मिसाल के तौर पर ये अली जैदी जैसे नौवारद नहीं है, इमरान इस्माइल साहब जैसे नौवारद नहीं है। यानी जो कि आए थे ना कराची में, ये तो उसमें तो ये था कि वो जिस चीज को अपनी जान बचाना मकसूद थी भैया, अपेरेंटली नजर बजाय वो फौरन उधर चला गया। यहाँ पर ये जो लोग हैं, यकीनन इन्होंने भी तो अपने बच बचाव का सिलसिला किया होगा। लोग बातें करते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने जितना वक्त लिया है और इनकी अपनी भी हैसियत है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग माशी एतबार से भी बहुत तक हैं। ये परवेज़ खटक साहब हो या महमूद खान हो, ये लोग बहुत यानी कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वेल कंसोलिडेटेड हैं। तो यानी ऐसे बुरी सी बात लगेगी, दे आर केपेबल ऑफ बाइंग इलेक्शंस एट व्हाटएवर कॉस्ट। तो पैसा भी जो है हमारे जैसे बदनसीब मुल्कों में भी इलेक्शनों के दौरान बहुत काम आता है। खाली जज्बात ही जो है वो डिसाइसिव फैक्टर बना सकते हैं। एंकर पर्सन हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अदनान, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। नई पार्टी ने जन्म ले लिया है, इलेक्शन भी सर पे है, इससे कबल एक नई पार्टी ने जन्म लिया। क्या देख रहे हैं, सियासी हलचल किस तरफ जा रही है, ऊंट किस करवट बैठने वाला है? अच्छा, एक तो जैसे आपको हमारे बेरोज जी बता रहे थे कि जो नई पार्टी बनाई है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से, वो हैं परवेज़ खटक साहब। परवेज़ खटक साहब, अगर हम केपीके की सियासत में नजर डालते हैं तो वे एक बड़ी कदावर शख्सियत हैं जिनके पास केपीके के इलेक्टेबल्स हैं। ये याद रखिएगा कि जो इलेक्टेबल्स हैं इस वक्त, जिनकी तादाद ज्यादा है, वो या जेयूआई फे में हैं या वो इस वक्त परवेज़ खटक साहब के साथ हैं। और परवेज़ खटक साहब के साथ वो सारे 15 से 16 इलेक्टेबल्स हैं जिनको कहा जा सकता है कि केपीके की जो सियासत है वो उन 15-16 नामों के गिर्द घूमती है। ये सबसे बड़ी मूव इसलिए है कि हम देखते हैं कि अगर ओवरऑल हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो सिंध का तो एक अपना हमारे सामने पीपल्स पार्टी को लेके कि उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। पंजाब के बाद केपीके की जो नंबर्स है वो बड़े मैटर करते हैं। तो ये केपीके हमेशा से हमने देखा, पिछले 1.5 साल से तहरीक इंसाफ ने बार बार ये कहा, और पॉलिटिकल जो नैरेटिव बिल्ड करते उन्होंने ये बात की, बड़ी ठीक बात थी कि पीटीआई का गढ़ समझा जाता है, पीटीआई का मरकज है। हमने जब भी अथॉरिटीज से बात की, हमने हमेशा कहा कि यार 9 मई के बाद आपने तो पंजाब में बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया, पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों को पकड़ा गया, FIR हुई, लोगों को अंडर प्रेशर किया गया। केपीके में ऐसा क्यों नजर आ रहा? तो ये जो आज है, ये उस बात का भी जवाब है कि केपीके में बड़े हद तक काम हो रहा था उन इलेक्टेबल्स को साथ मिलाने के लिए जो कल तक पीटीआई के साथ खड़े थे 9 मई से पहले तक। 9 मई के बाद उन सारे इलेक्टेबल्स ने ये सोचा परवेज़ खटक साहब की सरपरस्ती में कि हमें अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उसको एक अलग से आइडेंटिटी देनी है। अब ये सारे इलेक्टेबल्स 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को इसलिए छोड़ गए कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को जिस तरह इदारों पर हमला किया, फौज पे हमला किया, कोर कमांडर हाउसेज पर हमला किया, शोहदा पर हमला किया, तो क्योंकि वो केपीके बेल्ट सारी पख्तून बेल्ट है, उनके अंदर एक बड़ी मोहब्बत पाई जाती है फौज को लेकर, तो उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो अब एक अलग से पॉलिटिकल पावर के तौर पे आएगी। और ये एक बहुत बड़ा डेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। यहाँ ये जरूर समझिएगा, मैं ये इनकार नहीं कर रहा कि जो IPP है उसके पास इलेक्टेबल्स नहीं है, लेकिन मेरे भाई जब आप नजर डालते हैं ना इलेक्टेबल्स के हलकों पे, तो जो परवेज़ खटक के साथ लोग आपको 10, 12, 15 नजर आ रहे हैं, वो बड़े स्ट्रांग लोग हैं, वो बड़े मजबूत इलेक्टेबल्स हैं। तो IPP से ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है जो पार्टी परवेज़ खटक ने बढ़ाई है। और इस पार्टी के बनने से आप ये समझिए कि आधी ताकत जो तहरीक इंसाफ की है वो आज अपने इख्तिताम को पहुंची है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए। अगर